आजमगढ़ की पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने पिछले चुनाव में भाजपा का दरवाजा खोला था, अब वही दरवाजा बंद करेंगे। इसके बाद सपा लॉक लगाएगी। दरअसल मऊ जिले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस समारोह में जनसभा को संबोधित करने के बाद आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव का ये दौरा 2 दिन का है। आज सपा के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद कल जिले के 130 मेधावियों को लैपटॉप का वितरण करेंगे अखिलेश यादव। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के साथ सपा का गठबंधन इतिहास रचेगा और साथ में लड़कर यूपी को बचाने का काम होगा। आज की महारैली में उमड़े जन सैलाब में जो उत्साह देखने को मिला वो निर्णायक साबित होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग बाबा साहब की विचारधारा को बचाना चाहते हैं वो सभी आए हुए थे। ये गठबंधन प्रदेश की खुशहाली और बदलाव के लिए है। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह से मऊ में ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी उससे साफ दिखाई दे रहा है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आजमगढ़ जिले में न आने के सवाल पर कहा कि हमारे लिए आजमगढ़ और इटावा एक जैसा है। ये सरकार बनाने का चुनाव है। आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है। पूर्वांचल की जनता अपने सम्मान को समझती है और इस बार के विधानसभा के चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। भाजपा के समर्थन से सपा दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग का भरपूर समर्थन पाएगी। अखिलेश ने ये दावा किया, लेकिन पिछले चुनाव में बसपा से गठबंधन से फायदे के सवाल को वो टाल गए। उन्होंने कहा कि बलिया से लेकर लखनऊ तक पूरे पूर्वांचल में सपा ही छाएगी। कहा है कि कोई आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है और आजमगढ़ और इटावा हमारे लिए एक सा है। ये जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जहाँ पर हमें मौका मिला है और बड़ा काम करने के लिए। ये सरकार बनाने का चुनाव है। मुझे खुशी है कि ना होने के बाद भी समाजवादी और यहाँ की जनता को लगातार हम लोग ध्यान में रखते हैं और हमारी पार्टी का संगठन नेता लगातार उनकी सेवा करते हैं और जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। अभी भी आपने लैपटॉप को लेके मेधावी छात्रों को लेके पिछले साल से पिछले जब परीक्षा हुई थी उस समय मैंने तय किया था और ये याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि वो टैबलेट और लैपटॉप देंगे, लेकिन आज 4.5 साल पूरे हो गए हैं और सरकार का समय खत्म होने जा रहा है। नौजवानों को कुछ नहीं मिला। जो लैपटॉप और जो टैबलेट देने का वादा था वो भारतीय जनता पार्टी भूल गई। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी उन तमाम अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों को लैपटॉप देने जा रही है। अच्छा भैया, किसान के मुद्दे वहीं रह गए, गैस, महंगाई, सारी चीज़ वहीं रह गई। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जिन किसानों की आय दोगुनी की बात की थी आज महंगाई दोगुनी हो गई। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।